हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं सेम ट्री क्वेश्चन। ये आया है डेली चैलेंज में लीड कोड के। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्री। तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अपन को दो बाइनरी ट्री देखे रखेंगे अलग अलग, ठीक है। दोनों दो बाइनरी ट्री देखे रहेंगे अलग अलग इन द सेंस कि दोनों के एड्रेसेस अगर अपन देखें तो वो अलग ही होंगे। ऐसा जो रूट के या हर नोड के एड्रेसेस है वो अलग होंगे। तो इसमें अपन को चेक क्या करना है, इसमें अपन को चेक करना है कि देखो दो अलग अलग रूट के एड्रेसेस दे रखे हैं। अपन को चेक करना है कि दोनों के दोनों बाइनरी जो ट्री है वो सेम है कि नहीं है। अब सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है कि पूरी 100% आइडेंटिकल हो, वो पूरे के पूरे 100% आइडेंटिकल हो। जैसे कि इनने अपन को एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है कि रूट 1 है, उसका लेफ्ट 2 है, उसका राइट 3 है, तो दूसरा वाला ट्री भी एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ये हो गया इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। इनने और एग्जांपल्स दे रखे हैं कि देखो अगर एक का लेफ्ट दूसरे के राइट के सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइनरी ट्री सेम है ना। अपन को एकदम एग्जैक्ट सेम चाहिए। एक ट्री का जो लेफ्ट नोड है दूसरे ट्री का भी वही सेम टू सेम लेफ्ट नोड की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा वैल्यूज अपन को चेक करनी है। जैसे ये एक और ट्री दे रखा है, इनने बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 में अपन को मिरर केस दे रखे हैं कि बाइनरी ट्री का इनने मिरर बना रखा है। अपन को मिरर से मतलब नहीं है, अपन को तो एकदम एग्जैक्ट सेम बाइनरी ट्री चाहिए। तो देखो बाइनरी ट्री अब अपन समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपन को, किन किन चीज़ों का अपन को ख्याल रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जिस चीज़ का अपन को ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में वो है कि लेट्स से ये दो बाइनरी ट्री है। तो सबसे पहले अपन दोनों के रूट नोड चेक करेंगे। अपन ने चेक करा है इसका, लेट मी डू दिस, ओके। अपन ने इसका ये वाला नोट चेक किया है, अपन ने राइट वाली ट्री का भी ये वाला नोट चेक किया है। अपन चेक करते हैं दोनों की वैल्यू। अपन ने देख लिया कि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हियर, तो अपन ने अभी एक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर दोनों के रूट नोड्स हैं, ठीक है। अपन ने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को चेक कर लिया, वैल्यूज इक्वल है तो ठीक है, मतलब ओके। अब इनका लेफ्ट नोड और राइट नोड चेक करो। फिर अपन गए लेफ्ट नोड पे आए, अपन ने देखा कि लेफ्ट नोड जो इसका है वो इसके लेफ्ट नोड की वैल्यू के इक्वल नहीं है ना। तो अभी वैल्यू हो गई है नॉट इक्वल्स टू, है ना। v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन यहीं से सीधे के सीधे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर राइट हैंड साइड पे लेट्स से यहाँ पे भी 2 ही होता, ठीक है, यहाँ पे ही 1 ही होता, और यहाँ पे लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड से अपन फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, बट राइट हैंड साइड से अगर ट्रू आता तो उसका मतलब है कि अपन को रिटर्न फॉल्स ही करना है। अगर एक चीज़ भी गलत हो गई तो इसका मतलब है कि वो बाइनरी ट्री नहीं है, अपन को उसको कंसिडर नहीं करना है कि वो बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स से कि यहाँ से फॉल्स आ गया है तो अपन यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अपन को और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक नोड भी गलत आ गया है तो इट मीन्स कि वो बाइनरी ट्री नहीं है एंड वी विल जस्ट रिटर्न फॉल्स इन दिस केस, ठीक है। तो एक केस अपन को समझ आ गया कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, इन दैट केस अपन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो देखो अपन कोड लिखते हुए चलते हैं। अपन को क्या लिखना है अपन को लिखना है कि इफ़ p की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल्स टू q की वैल्यू, इज नॉट इक्वल्स टू q की वैल्यू, इन दैट केस अपन यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। RETURN फॉल्स, ये वाली चीज़ अपन को समझ आ गई, ठीक है। अगर वैल्यू सेम होती है, लेट्स से अपन ने देखा जैसे 3 और 3 की वैल्यू सेम थी, तो अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों के लेफ्ट नोड को चेक किया, फिर दोनों के राइट नोड को चेक किया। अगर लेफ्ट नोड इक्वल आएंगे तो अपन राइट नोड पे जाएंगे। तो अपन को करना क्या है, अपना एक आंसर आएगा, अपन को सीधे वो रिटर्न कर देना है। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न अपना आंसर करेंगे, और अपना आंसर क्या होगा, अपन एक बार लेफ्ट ट्री पे कॉल करेंगे और एक बार राइट ट्री पे कॉल करेंगे, है ना। तो एक बार अपन ने कॉल किया है q ऑफ लेफ्ट पे कॉमा सॉरी हाँ p ऑफ लेफ्ट पे और q ऑफ लेफ्ट पे। तो अपन ने दोनों की दोनों जो ट्री है उनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, है ना। एक एक करके नहीं, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं क्योंकि अपन को दोनों की सेम नोड्स की वैल्यू देखनी है ना, इसलिए अपन ने दोनों के लेफ्ट कॉल कर दिया। सिमिलरली अपन को राइट कॉल करना है और अपन को देखना है कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो अपना आंसर फॉल्स है ना। तो इस केस में, जिस केस में अगर एक भी फॉल्स आ जाए और अपन को रिटर्न फॉल्स करना है, उस केस में अपन लगाते हैं एंड ऑपरेटर, तो या एन लॉजिकल कंपैरेटर। तो अपन यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का एंड ऑपरेटर ले रहे हैं या एंड ले रहे हैं अपन,
और अपन बस चेक कर रहे हैं कि अपन को अब राइट में भी चेक करना है ना। अपन ने लेफ्ट में तो चेक कर लिया, बट अगर राइट से लेट्स से मेरे को आ गया है कि यार ये नोड नहीं है ना। ऑल्सो वन मोर थिंग, हाँ ठीक है, p डॉट राइट कॉमा q ऑफ राइट, ठीक है। तो अभी तक अपन को कितनी चीज़ें समझ आ गई है, अभी तक अपन को क्या क्या चीज़ समझ आ गई कि अगर दो नोड की वैल्यू इक्वल्स है, इसका मतलब है कि मैं अभी अज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि वो दोनों के दोनों नोड इक्वल है। मैं कब अज्यूम करूँगा, मैं अब लेफ्ट नोड की वैल्यूज चेक करूँगा और तो राइट नोड की वैल्यूज चेक करूँगा। अगर मेरे को लेफ्ट से, लेफ्ट में या लेफ्ट के नीचे जो चाइल्ड्स है उनके और चाइल्ड्स है, सब चाइल्ड्स है, मेरे को कहीं से भी फॉल्स आ जाता है तो मैं भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये अपन को चीज़ पता चल गई है। तो अब पता कब चलेगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, देखो अब अपन चेक करते हैं। अब अपन इन दोनों ट्री को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अब मैंने वापस से चेक किया दोनों के रूट नोड चेक कर लिए, ठीक है, थम्स अप है। फिर मैंने दोनों के राइट नोड को कॉल किया, ठीक है, राइट नोड को कॉल किया, थम्स अप है, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है अभी भी, है ना। फिर अब इन दोनों के मैंने वापस से राइट नोड को कॉल किया, तो एक राइट नोड पे गया, एक राइट नोड पे गया। अब दोनों के दोनों नल है, मैं और नीचे कॉल नहीं कर सकता। अगर दोनों के दोनों नल है, इट मीन्स कि मैं दोनों की डेप्थ तक पहुंच गया हूं और अभी तक कहीं पे भी कुछ ना कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी। इट मीन्स कि अब मैं यहां से रिटर्न ट्रू कर सकता हूं, राइट। तो यहां से मैंने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अब अपन को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रू मिल गया है दोनों तरफ से। अपन एक ही फंक्शन में दोनों को साथ में कॉल कर रहे हैं। अपन ने फिर कॉल किया राइट हैंड साइड पे, दोनों के राइट हैंड साइड पे अपन ने सेम टाइम पे कॉल किया। अपन ने देखा कि इनकी वैल्यू भी नल है, दोनों की वैल्यू नल है, नल इट मीन्स कि इक्वल है, यहाँ से भी ट्रू भेज दिया। अपन ने कोड में लिखा था कि ना दोनों का एंड लो, कि लेफ्ट से क्या आ रहा है, राइट से क्या आ रहा है। अपन को इस केस में लेफ्ट और राइट दोनों से ट्रू आ रहा है। इट मीन्स कि इसको जिसने कॉल किया था ना अपन उसको भी ट्रू भेज देंगे, इसको जिसने कॉल किया था अपन उसको भी ट्रू भेज देंगे। इसने भेज दिया उसको भी ट्रू, जिसने इसको कॉल किया था। यहाँ पे आए, अब ट्रू आया है। ट्रू आते से ही क्या होगा, सबसे पहले देखो अपन ने लेफ्ट कॉल किया था, ये लेफ्ट कॉल होते से ही फिर अब ऑटोमेटिकली राइट कॉल हो जाएगा, राइट रिकॉल हो जाएगा। राइट रिकॉल हुआ, अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल, 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे बढ़ो, लेफ्ट पे गए, नल इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो यहाँ से भी ट्रू आ गया, यहाँ से भी ट्रू आ गया। अब अपन जाएंगे इनके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अपन देखते हैं कि एक नल है और दूसरा नल नहीं है, एक नल है और दूसरा नल नहीं है। इट मीन्स कि अपन को यहाँ से फॉल्स भेजना है। अपन ने यहाँ से फॉल्स भेजा, यहाँ तक गया फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाता है। बीच में कहीं पे भी एक भी फॉल्स आ गया, इट मीन्स कि अपना आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो देखो दो नई बेस कंडीशंस अपन को पता चलेगा कि एक है कि अगर दोनों के दोनों नल है, लेट्स से p ऑफ वेल इज इक्वल्स टू, सॉरी p इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर, p इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर। इसको या तो आप p इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर लिख सकते हो या C++ में ऐसा लिख सकते हैं, इफ नॉट p। इसका मतलब है कि अगर p नल पॉइंटर है तो ये ट्रू हो जाएगा। दिस इज द सेम एज इफ p इज इक्वल्स टू नल ptr। अपन कंडीशन क्या लिखना चाहते हैं, अपन ये लिखना चाहते हैं कि p नल पॉइंटर है और तो और q भी नल पॉइंटर है। तो इस केस में अपन को सिंपली रिटर्न ट्रू करना है कि इट मीन्स दोनों के दोनों सेम है ना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ p इज नल पॉइंटर एंड q इज ऑल्सो नल, इन दिस केस रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज द सेम थिंग। एंड अपन को एक और चीज समझ आ गई कि अगर एक नल है और दूसरा नल नहीं है, इसका मतलब है कि अपन को वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू चेक करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि जो नल पॉइंटर है अपन उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, है ना। तो इन दिस केस अगर एक नल है दूसरा नल नहीं है तो अपन डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो दिस इज फाइन। अब देखो इनका प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली वाली कंडीशन तो यही होगी, एंड वाली होगी। अगर मैं ये ऊपर लिख दूंगा ना, और वाली ऊपर लिख दूंगा ना, तो ये तो हर एक पर्टिकुलर केस में एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, ये अपन फिर एंड पे जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए एंड वाली कंडीशन का ऊपर आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चेक कर लेगा एंड ऑपरेटर लगाना। एंड ऑपरेटर काफ़ी सेंसिटिव होता है कि अगर दोनों के दोनों का, इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों का ट्रू आना कंपलसरी है। अगर और ऑपरेटर होता तो अगर एक भी ट्रू आ जाता तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती और अपन इस पर पहुंच ही नहीं पाते अगर अपन इसका प्लेसमेंट ऐसा ऊपर नीचे रखते तो। ठीक है, दैट्स व्हाई प्लेसमेंट मैटर्स। अनदर थिंग, ये वैल्यू का प्लेसमेंट इन दोनों के नीचे ही आएगा, क्यों?
क्योंकि अगर एक भी नल पॉइंटर है तो अपन उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, अपन को एक एरर आ जाएगी जो हो जाएगी अपनी रन टाइम एरर। दैट्स वाई इसकी थर्ड, ये जो बेस कंडीशन है ये थर्ड बेस कंडीशन ही होगी। ये तीनों की तीनों बेस कंडीशंस एसी की एसी ऑर्डर में ही रहेगी, कुछ और ऑर्डर में नहीं आ सकती, याद रखना। और इसके बाद में जस्ट अपन ने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया अपना आंसर एंड दिस इज इट। सबमिट करने पे भी अपना आंसर एक्सेप्टेड है। एंड अब बात करें अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अपन को इन्हें दे रखे टोटल ऑफ नोड्स बिग O ऑफ n, है ना, ये 100 दे रखे या n नोड्स दे रखे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी बिग O ऑफ n। अपन हर एक नोड के पास एक एक बार गए हैं इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। जब अपना आंसर ट्रू आ रहा है तब अपन नीचे नीचे तक गए, हर एक पर्टिकुलर नोड तक गए, नल तक गए। उस केस में वी कैन से दैट इट इज n, आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n एंड इस केस में n की वैल्यू 100 है तो इज जस्ट बिग O ऑफ 100। तभी अपना सबमिशन भी 0 ms आ जाएगा, 2 ms, 4 ms से ज़्यादा नहीं आएगा ऐसा। तो वैसे तो इन सबमिशन में जो MS लिखे रहते हैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इतने एक्यूरेट नहीं होते, बट स्टिल। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। सी एवरीवन।